आदाब। सलाम टीवी की टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएं, हकीकत आप तक पहुंचाएं। इस वक्त हमारी मौजूदगी हपतनार में है। हपतनार वो इलाका है जहां पर सैयद आदिल हुसैन शाह रहा करते थे। आदिल याद ही होगा आपको। आदिल वो जाबाज लड़का है जिसने सयाहों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। वही आदिल जो दहशतगर्दों को पकड़कर कह रहा था कि इन पर गोली मत चलाओ, ये तो हमारे मेहमान हैं। वही आदिल जिसने सयाहों की जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। वही आदिल जिसने मुल्क के नाम, कश्मीरियत को बचाने के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी। आज वो आदिल इस दुनिया में नहीं, आज वो आदिल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो वो कर गए, जो काम उन्होंने कर दिया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। इंसानियत के नाम जो पैगाम वो दे गए, उसे पूरी दुनिया याद करती रहेगी। और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि हम आदिल के अहले खाना से मुलाकात करें। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहलगाम का हीरो आदिल को कहा जा रहा है। सोशल मीडिया हो, नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, हर तरफ आदिल की तस्वीरें उस दिन छाई हुई थी और आदिल हर हिंदुस्तानी के दिल में घर कर गए, क्योंकि आदिल ने असली कश्मीरियत की पहचान दिखाई। असली कश्मीरियत क्या है, असली कश्मीर के अवाम क्या सोचते हैं, कितनी मोहब्बत वो करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और सयाहों के लिए, जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, जिनसे वो शायद एक पल पहले मिले होंगे, उनके लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। जो कश्मीरियों पर तोहमत लगाते हैं, उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा आदिल ने मार कर दिखाया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सब कश्मीरी बुरे होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरियों के दिल में दर्द नहीं होता जब किसी सयाह को, किसी शख्स को कश्मीर के अंदर टारगेट किया जाता है। आदिल हीरो हैं, आदिल हीरो रहेंगे और उसी हीरो के जज्बे को सलाम करने के लिए सलाम टीवी की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त आदिल के घर। इस घर में जब हम दाखिल हुए तो मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोगों के चेहरों पर भी आपको वो मायूसी जरूर नजर आएगी। आदिल शाह का ये घर है और इस घर में लगातार लोगों की मौजूदगी है। जो आसपास के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, सभी ताज़ियत पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ आदिल के वालिद भी मौजूद हैं। हम उन तक भी चलते हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है इस तरह की बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी उनका जज्बा है कि वो सभी से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो तासुरात हम तक पहुंचा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जान लें। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत का इजहार करती हूँ और बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बहुत भारी मन से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। आज जो कुर्बानी आदिल ने दी है, हम सब उस पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इस वक्त क्या तासुरात आप बयां करना चाहेंगे? आपके बेटे ने एक तरह से कहा जाए कि मुल्क के नाम अपनी जान दी है, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं हम, आप कैसे इसे बयां करेंगे? मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात का आदिल का कि आदिल ने जो काम किया, इस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आदिल ने कितने लोगों की जान बचाई। अगर कि आदिल ने ऐसी इंसानियत वहाँ ना दिखाई होती तो और भी पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। तो आदिल जो है, इसने ये मुसलमान के लिए नहीं किया। इसने ये नहीं सोचा कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या कोई भी मज़हब का है। इसने अपनी इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। आदिल का जो ग्रुप यहाँ से पहलगाम से ऊपर बायसरन जा रहा था, तो उसी ग्रुप पे अटैक हुआ जिसमें उनका एक बंदा मारा गया, उसको गोली लग गई तो उसकी बेटी उसके ऊपर गिर गई। जब उसकी बेटी उसके ऊपर गिरी तो सुनने में आया कि उस आदिल ने 2 बच्चों को भी निकाला और इसको उठा के कहने लगा कि अब ये मर गया है, अब आप अपनी जान बचाओ और भागो। ऐसे में जब उसने उठाई तो उनसे कहने लगा कि आप इन पे बेगुनाह क्यों गोलियां चला रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो और इनका क्या कसूर है। तो इसलिए मुझे बहुत आदिल का फ़ख्र होता है कि आदिल ने इंसानियत को बचाया, क्योंकि इंसानियत का कत्ल करना इंसान का काम नहीं है, ये किसी दरिंदे का काम होता है।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और कहा जाता है कि एक बेगुनाह को मार देना पूरी इंसानियत को मार देने के जैसा होता है। आदिल के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां थी? कहा जाता है कि आप लोगों के घर का बड़ा वो बेटा था, बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थीं। इस वक्त कैसे जो कमी है वो महसूस आप कर रहे हैं? जी, आप खुद सोच सकते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है तो घर के सारे काम पहले उसी पे सौंपे जाते हैं। तो आदिल पे ही सारे काम थे, चाहे घर में माँ बाप को पलाना, बहन भाइयों को, या घर का सारा काम करना, खर्चा लाना, ये सब उसी की जिम्मेदारी थी। हाँ जी। मदद क्या पहुंचाई गई अभी तक? सरकारें कह रही हैं, बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। कौन पहुंचा मुलाकात करने के लिए? जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब पहुँचे यहाँ, चाहे किसी ने मदद की, चाहे किसी ने हमारे साथ इस गम में शरीक हुए। तो जो भी किया सब लोगों ने, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे यहाँ, आपसे मुलाकात हुई उमर अब्दुल्ला की? जी, उमर अब्दुल्ला पहुँचे यहाँ पे और उसने जनाजा भी यहाँ आदिल का किया और मुझे भी गले लगाया और गले लगा के कहने लगा कि अब आप न सोचो ये कि आप अकेले हो, हम तुम्हारे सहारा हैं और सारी हुकूमत तेरा सहारा बन के रहेगी। बेशक। और कोई मांग है, कोई मुतालबा है सरकार से? आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे ज़रिए आप पहुंचा सकते हैं। जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, फ़ख्र तो है लेकिन फ़ख्र में दुख ज़्यादा है। दुख किस चीज़ का है? दुख इस चीज़ का है कि मेरे बेटे की जान गई तो उसकी माँ बाप बहनें किस तड़प में जी रही हैं। लेकिन जो उन 25 बंदों की जानें गई, जिनके माँ बाप हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बहनें शादी के बगैर हैं या जिनकी बूढ़ी माएँ हैं, तो उनको देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा दुख आदिल का नहीं इतना जितना उस लड़की का है जिसको 6 दिन शादी के लिए हो गए थे। उस लड़की का मुझे बहुत दुख है और रोना भी आता है। आदिल पे रोना नहीं आता है। तो आप सुन सकते हैं, मैं सुनकर जवाब जज्बाती यहाँ पर हो चुकी हूँ कि ये है एक असली कश्मीर की तस्वीर। और हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें बनाते हैं। इस वक्त मुल्क में क्या कुछ कहा जा रहा है कि आप कश्मीर ना जाएं, आपकी जान को ख़तरा होगा। अरे ये है कश्मीर, ये तस्वीरें हम देखना चाहते थे, हम आप तक पहुँचाना चाहते थे, इसीलिए हम खुद पहुँचे हैं। क्या कहेंगे कश्मीरियों के बारे में जो बातें की जाती हैं? जी, हम तो ये कहते हैं कि आदिल की इंसानियत को देखकर अगर मेरे और 2 बच्चे भी और मैं भी इस पे कुर्बान हो जाऊं तो कोई दुख नहीं है इस मुल्क पे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर मुल्क के नाम कुर्बानी और देनी पड़े तो जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें भी कुर्बान कर देंगे, अपनी कुर्बानी भी दे देंगे। कह रहे हैं कि सयाह जो है वो डर गए हैं उसके बाद वो जो हमला वहाँ पर हुआ। क्या कहना चाहेंगे टूरिस्ट के लिए? कश्मीर एक बेहतर जगह है, अगर टूरिस्ट नहीं पहुँचेंगे तो ज़ाहिरी तौर पर कश्मीर पर असर पड़ेगा। जी, एक बात मैं आपको बोलूं कि देखो, इंसान के अंदर में एक दिल होता है। ये दिल बड़ा भी बनाना पड़ता है और छोटा भी बुज़दिल भी बनाना पड़ता है। लोग ये ना देखें कि यहाँ पे हालात ख़राब है, लोग अपना दिल, अपनी इंसानियत को कायम करके देखें कि आदिल ने कैसे इंसानियत को कायम किया। ऐसे जब सब लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी किस्म का इंसान हो, इंसानियत तो इंसानियत है। लेकिन जब वो आदिल की इंसानियत को देखकर ये नहीं कायम करेंगे तो फिर वो कैसी इंसानियत है। उनको चाहिए कि वो इस जज्बे को देखकर खुद आपस में भी इंसानियत कायम करे, ताकि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम सब एक मिल के रहें, ताकि हमारे मुल्क पे कोई उंगली ना उठा सके।
बेशक बहुत बहुत मुस्बत, बहुत पॉजिटिव पैगाम आपने दिया है। ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, हम आपका सहारा बने, किसी भी तरीके से हम आपकी मदद कर सकें, हम आपके काम आ सकें, हम भी फ़ख्र महसूस करेंगे। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हम यही दुआ करते हैं। तो आपने सुना आदिल के वालिद कितने कितने मजबूत दिल के हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त होता है जब एक जवान बेटे का जनाजा एक बाप को अपने कंधों पर उठाना पड़े। उस दर्द को न मैं समझ पाऊंगी ना आप, जिसके साथ गुजरता है, जिसके साथ बीतती है, वही समझ सकता है। इलाके के कुछ और लोग हैं, ज़ाहिरी तौर पर आदिल को जानते रहे होंगे, आदिल के रिश्तेदार होंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानेंगे, क्या ताल्लुक़ आपका है आदिल से? सबसे पहले मैं आपको खुशामदीन कहता हूँ, इसके साथ ही सलाम कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आप लोगों ने मतलब इस हालात में यहाँ तक आने की हिम्मत की है। तो हम आदिल के बारे में यही बताते हैं कि आदिल ने बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ अच्छा किया अपने ख़ानदान के लिए, अपने इस इलाके के लिए, अपने इस ख़ास कर पहलगाम वादी के लिए और ख़ास कर कश्मीर के लिए। क्यों, जो कुर्बानी उसने दी है ये हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए, याद रहनी चाहिए हर एक मुसलमान को, हर एक हिंदू को, हर एक सिख को, हर एक ईसाई को, इंसानियत के नाते कि ये बहुत ही शरीफ बंदा था, बहुत ही अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा। जितने हम इसे तारीफ़ करें उतने कम हैं, बहुत कम हैं। लेकिन इसने अपनी जान गंवाई, तो बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है इसकी जान पर। और उसको अल्लाह मगफिरत करे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। हमारे लवाकिनों को भी अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। उसने बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। सलाम। आदिल को नमाखों के साथ याद किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, आपसे भी जानेंगे, आपके पास। मैं आदिल का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम सैयद नौशाद है। तो मुझे अपने भाई पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र फ़ील होता है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। एक मतलब इंसानियत के लिहाजा हर एक किसी इंसान को जो है अब अपनी इंसानियत के लिहाज ऐसा करना चाहिए। मतलब अगर अपनी जान पे खेल के किसी की जान जो है जान बचाना हमारे धर्म में क्या है, सुन्नत है। तो अगर आप सुन्नत पालते पालते अगर आपकी जान भी चली जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, आप शहीद हो जाओगे। तो अगर मेरा भाई शहीद है, मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है। आदिल के भाई हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आपके वालिद ने अभी ज़िक्र किया कि इस तरह की क़ुरबानी मेरे और बच्चे देना चाहेंगे तो मैं उसको भी हंसते हंसते क़ुरबान कर दूंगा, क्योंकि वही जज्बा है, वही खून आपकी भी रगों में दौड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि आदिल यहाँ पर एक नज़ीर बनकर सामने आए, ज़रूर सबके सामने वो पिक्चर पहुँची है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे पैगाम देंगे कि असली कश्मीरियत क्या है? कश्मीर आएँ, जब कश्मीर के लोगों से आप मुलाकात करेंगे तब तो समझ पाएंगे कश्मीर को। यही तो कश्मीरियत है। आदिल ने अपनी जान मतलब जो गंवाई है, इससे ज़्यादा मतलब मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो है दौर चल रहा है। हर किसी के पास जो है, हर किसी ने मतलब सच्चाई जो देखी है। तो इंशाल्लाह मैं भी मतलब अगर हमारे मेहमान जो टूरिस्ट हैं या जो बाकी लोग हैं, उनका तहे दिल से जो मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है, वो लोग आएँ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे भी अगर कभी मौका मिलता है मतलब ऐसा करने के लिए, मैं अपनी जान गंवा के जो है मतलब अपने मेहमानों की जान बचाऊँगा। इसमें कोई, मैं टूरिस्ट को मतलब बोलता हूँ, टूरिस्ट है या बाहर से कोई भी जो हमारे हिंदुस्तान से हैं, जो भी आ रहे हैं, उनका मैं मतलब जो है तहे दिल से वेलकम करता हूँ। उनको मैं बोलता हूँ कि आप आओ, आप हमारे घरों में रहो, आप हमारे साथ इंशाल्लाह हम आगे हैं, आप हमारे पीछे पीछे हो। कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी मुश्किल घड़ी आएगी, पहले हम झेलेंगे, उसके बाद जब हम मर जाएंगे फिर आपकी बारी आएगी। एक बहुत बहुत मुस्बत जो पैगाम है वो देने की कोशिश की है। ये आप सुन रहे हैं, ये असली कश्मीरी हैं। आदिल के भाई से भी हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि फिर इस तरह के कभी हालात हों, लेकिन अगर हमें साबित करना होगा कि इंसानियत क्या है, हमें साबित करना होगा कि कश्मीरियत क्या है, तो हम उन लोगों से पहले सफ़ में खड़े नज़र आएंगे। अगर गोली चलती है दुश्मन की तरफ से तो पहली गोली हम खाएंगे, पहली गोली ये खाएंगे और सयाहों की जान बचाएंगे। इसलिए परहेज़ ना करें कश्मीर आने से। आप कश्मीर आएँ, कश्मीर के लोगों से मुलाकात करें। जब आप यहाँ आकर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, अपनाहियत को देखेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, ज़ाहिरी तौर पर नौजवान हैं। आदिल को आप लोग तो फिर हम आगे चलते हैं, आगे आपको लिए चलते हैं। कई लोग ताज़ियत के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें जो हैं हमने आप तक पहुँचाई हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो ख़वातीन हैं, जो आदिल की वालदा हैं, अगर वो बातचीत करना चाहें तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
तो आदिल के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने उनके वालिद से बात की, उनके भाई से बात की। उनकी वालिदा इस वक्त इस हालत में नहीं है कि हमसे बातचीत कर पाएँ। इतना गहरा उन्होंने सदमा देखा है और उनकी तबीयत नासाज है और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इस वक्त कुछ भी कह पाना या मेरा उनसे कुछ भी पूछना या मेरा कोई भी तसल्ली देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को गंवाया। ज़ाहिरी तौर पर घर का जो बड़ा बेटा होता है, जो पहला बच्चा होता है, उससे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। इमोशनल जज्बात जो हैं वो जाहिर नहीं किए जा सकते और उन्होंने अपनी पूरी दुनिया एक तरह से कहा जाए अपने आंखों के सामने ख़त्म होती हुई देखी है। कितना मुश्किल ये वक्त उनके लिए रहा है। हम उसी को जाहिर करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमने कोशिश की बातचीत करने की, उनकी बात भी आप तक पहुँचाएँ, लेकिन एक माँ का दिल क्या कहता होगा, एक माँ का दिल रोने के सिवा इस वक्त क्या कर रहा होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये आदिल का घर है। आदिल के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं। ताज़ियत के लिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जमावड़ा यहाँ पर लोगों का देखा जा सकता है, लेकिन जो ये घर वीरान है वो शायद हंसेगा बसेगा, फिर यहाँ पर खिलकारियाँ होंगी, फिर खुशी होगी, लेकिन आदिल की कमी हमेशा यहाँ पर महसूस की जाएगी। तो आदिल के घर हम पहुँचे थे। यहाँ की ज़मीनी हकीकत हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। सरकारी नुमाइंदों ने मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला खुद पहुँचे। जनाजे की तस्वीरें भी सलाम टीवी के ज़रिए हमने आप तक पहुँचाई थी। हम भी यहाँ पहुँचे इसी उम्मीद के साथ कि हम आदिल के घर वालों का दुख बांट सकें और ये दुख अपने कैमरे के ज़रिए आप तक भी पहुँचा सकें। यहाँ से एक बहुत बड़ा पैगाम मैं आपको देना चाहती हूँ कि कश्मीर इस तरीक़े का है। कश्मीरियत वो है जो आपने अभी सुनी, आदिल के घर वालों से सुनी। फिलहाल कैमरामैन अशरफ आनी के साथ इरम खान, पहलगाम।